welcome back to Bookalicious. I hope you all are doing well. So this video is actually going to be another honest talk video. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से honest talk. Actually मैं पिछले 2-3 वीडियो से honest talks ही करना चाह रही हूँ because right now मैं बताना चाहती हूँ कि भाई whatever I'm going through, maybe you people might be going through the same thing. क्या ड्रॉप लेना चाहिए? Am I considering another drop? और क्या मैं अगले साल के लिए क्या सोच रही हूँ? Then if I am not taking a drop, then नीट के लिए जो नीट के थ्रू कोर्सेज मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम MBBS, क्या मैं उन्हें कंसिडर कर रही हूँ? क्या मैं प्राइवेट MBBS कंसिडर कर रही हूँ? इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शंस में भरे हुए हैं. सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी दैट ओनली. एंड CUET एग्ज़ाम है, जो आइजर है, IAT जो दिया है, NFSU का जो टेस्ट होता है. सो ऑल ऑफ अस माइट हैव गिवन दीज एग्जाम्स. इनफैक्ट मैंने भी इनके फॉर्म्स भरे थे, तो क्या मैं इनके बारे में कुछ सेकंड थॉट लिया है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज टेकिंग अ ड्रॉप. सी मेरा ये ड्रॉप ईयर था. मैं जितना भी कम एग्जैजरेट करूँ, ड्रॉप ईयर आपके नॉर्मल 11-12 से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. आप 11-12 में फिजिकल ट्यूशन जाते हैं, मैं भी फिजिकल ट्यूशन गई थी, बट फॉर द ड्रॉप ईयर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे रादर देन गोइंग टू फिजिकल ट्यूशन मेरे को ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए. एक और साल ड्रॉप लेना कुड बी डिफ़िकल्ट, बट यार उसका आउटकम भी उतना बड़ा होगा. तो इसी के रिगार्डिंग एक खुशखबरी है कि फिज़िक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है अपने 5 ग्लोरियस ईयर्स, और इस स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए वो लेकर आए हैं इस साल के सबसे बड़े नीट ऑफर्स. इतने हैवी डिस्काउंट्स जिसमें आपको उनके सारे बैचेस अंडर 5000 मिल जाएंगे. इन सब बैचेस में आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, शेड्यूल्ड टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्विंग, साथ में फ्री AITS भी मिलेगा. हर बैच के साथ मॉड्यूल भी अवेलेबल है. और एक और चीज़, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए NCERT सॉल्यूशंस और NCERT फोकस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, तो PW आपके लिए एक फ्री ऐप लेकर आया है, PW मास्टर NCERT विद AI. 11-12 साइंस NCERT बुक्स, साथ के साथ आपको इंस्टेंट AI एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे. फिजिक्स वाला के टीचर्स के वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बैक एक्सरसाइज सॉल्व मिलेंगी. और अगर आप मेरा कूपन कोड BOSH100 यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा. ये सारे बैचेस पे अवेल कर सकते हैं आप इस डिस्काउंट को, और आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सो डू चेक इट आउट. टॉकिंग ऑफ द अदर थिंग, क्या मैं नीट के थ्रू जो MBBS के अलावा कोर्सेज मिलते हैं, क्या मैं इनमें से कुछ कंसिडर कर रही हूँ? इफ़ यू आस्क मी दिस, आई वुड से येस, आई एम डेफिनेटली कंसिडरिंग डिफरेंट कोर्सेज जो मुझे नीट के थ्रू मिल सकते हैं. बिकॉज मेरे को ये है कि यार एक और साल ड्रॉप लेना, सी इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, 12th के साथ एग्ज़ाम दिया है, आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर इट. आई विल नेवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट. बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु इज़ थिंकिंग ऑफ अ सेकेंड ड्रॉप, आई वुड से यू शुड बी somebody who should wait till the result comes out. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट पे क्या रैंक रहती है, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है, यू नेवर नो. सो इसलिए तब तक हमें वेट करना चाहिए. उसके बाद जो रहता है उसके बाद देखेंगे. सो मैं कंसिडर कर रही हूँ, मैं MBBS के अलावा BDS कंसिडर कर रही हूँ. नाउ पीपल विल से कि BDS को MBBS से कंपेयर नहीं करना चाहिए. डेफिनेटली नहीं कंपेयर करना चाहिए, बट यू आस्क मी माई प्रायोरिटी, आई विल डेफिनेटली प्रायोरिटाइज MBBS और BDS. देन मेरे को प्राइवेट MBBS का भी थोड़ा सा है. सी इट्स एक्सपेंसिव, मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट अफोर्ड it, but if I can, I will try कि मैं एक साल बचा लूँ, and rather than like applying on to the year for another year of practice, I will take it कि मेरी एक साल की डिग्री हो जाए. I will cover up the monetary gap later on. If you can also do that, I will say you should go with it, because you never know. अगले साल अगर इस साल फिजिक्स मुश्किल आई है तो अगले साल ये लोग केमिस्ट्री मुश्किल करते हैं, हमें क्या पता है. और मैं उन लोगों को भी डिस्करेज नहीं करना चाह रही जो ड्रॉप ले रहे हैं. सी ड्रॉप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए अब खुद में कि मैं मुश्किल से मुश्किल पेपर कर लूँगा. क्योंकि मेरे को सच में बताऊँ, आफ्टर गिविंग दीज 2 years to this 2 to 3 years to this examination, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा अब कि शायद अगले साल अगर पेपर और मुश्किल आएगा तो मेरे से हो जाएगा. ओके, आई कैन गिव इट अ ट्राई, बट इफ समबडी वुड आस्क मी कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को ठोक के बोल दूँ कि हाँ भाई मेरे को मिल जाएगा कॉलेज, आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ अ कॉन्फिडेंस. एंड नाउ अब मेरे पास दूसरे एग्जाम्स आ जाते हैं. CUET, आइजर के लिए IAT एंड देन NFSU के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने पर्सनली वो एग्ज़ाम्स भरे थे. नीट से पहले इनके फॉर्म निकल जाते हैं तो मैंने भरे थे. आई थिंक NFSU का फॉर्म तो नीट के बाद तक वैलिड था, तो मैंने एग्ज़ाम्स भरे थे. उस पॉइंट पे ये था क्योंकि आई वाज इन दैट डिलेमा कि नीट के अलावा अगर मुझे कुछ और करना पड़ा, उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था, बट अगर मेरे को बाद में कुछ सोचना पड़ा तो मैं इनको कंसिडर कर लूँगी. CUET
IIT and NFSU all give you an access थ्रू पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोर्सेज, BSc मिल जाएगा या इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे. एंड ऑनेस्टली मुझे ये था कि मुझे डॉक्टरेट डिग्री करनी है, बट मेरा ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है. सी माई फ्रेंड्स हैव, इफ़ सम ऑफ माई फ्रेंड्स उनको है कि किसी को पर्टिकुलरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही PhD करनी है आगे जाके, किसी ने सोच रखा है कि भाई मैं बायोटेक में करूँगा. सो इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, कई लोगों को टीचिंग में भी इंटरेस्ट होता है, तो दे कैन गो एंड डेफिनेटली गिव अवे CUET का एग्जाम एंड these different exams. And on top of it एग्ज़ाम्स भी मुश्किल होते हैं. IIT और NFSUs तो खास करके मुश्किल है, whereas CUET इज़ ऑन ब्रॉडर एंड ईजियर स्केल कि सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा होता है उसमें, तो आप वो कर सकते हैं. बट अगर आप NFSU और IIT के बारे में सोच रहे हैं, सी एग्ज़ाम्स मुश्किल है, बट अगर आपने ये एग्ज़ाम्स कर लिए, क्योंकि कम मार्क्स पे ही आपको इसमें कॉलेज मिल जाता है जितना मेरी नॉलेज कहती है, तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं. अगर आपने NFSU नहीं दिया या IIT नहीं दिया, इनके जो कोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के में आपको CUET के थ्रू भी मिल जाएंगे. जैसे NFSU के जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे NFSU के थ्रू आपको शायद सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलें, बट इफ़ यू वांट टू परस्यू अ कोर्स ऑफ NFSU के जो अंडर आता है वो आपको CUET के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में वो कोर्सेज मिल जाएंगे. दिस इज़ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बिफोर फिलिंग द फॉर्म्स, और मैं पर्सनली ये एग्जाम्स देने नहीं गई क्योंकि नीट के बाद आई वॉज सो डिस्करेज्ड कि मेरा मन ही नहीं था. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने गिव इट माई सेकंड थॉट, क्या मैं BSc परस्यू करना चाहती हूँ? माई आंसर वुड बी नो. मेरा मन ही नहीं था BSc परस्यू करने का, बट इट वॉज जस्ट दैट कि मैं एक ऑप्शन ओपन रखना चाहती थी अपने लिए, तो मैंने ये फॉर्म्स भरे. बट मैं अभी MBBS के बाद BDS को कंसिडर करूँगी, और अगर हो सका तो प्राइवेट MBBS. अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू गाइज. एंड मैं ड्रॉप लेने का, देखो मेरा मन तो नहीं है, बट अगर मजबूरी हुई, आई डोंट थिंक सो वो कभी होगी, बट मेरा मन अभी, मैं ड्रॉप के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं नहीं ले रही ड्रॉप. एंड वील सी व्हाट हैपन्स, वील सी व्हाट द रिजल्ट गोज़ लाइक, आंसर की कब आएगी, OMR का क्या सीन रहता है, उसके बाद आई विल टेल यू वट एवर आई एम doing. So that's it for the video. I hope you liked it. Do hit the thumbs up वाला बटन and subscribe कर देना यार. मैं काफ़ी वीडियोस से ये वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, but if you can please subscribe. Thank you. Thanks for watching.